शाह ही चुनाव संभाल रहे हैं। तो क्या चौकीदार पीएम मोदी अपनी टूटी हुई रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद तभी आखिरी के कुछ बचे दिनों में देश कम विदेश की यात्रा ज्यादा कर रहे हैं और उनकी जगह अब शाह बीजेपी की चरमराई हुई लगाम संभालेंगे, या फिर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, अमित शाह को लाल कृष्ण आडवाणी की तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, या इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला, इससे भी कुछ बड़ा होने जा रहा है बीजेपी में। अब यह बात निसंकोच सही है कि पिछले 11 वर्षों से मोदी के बाद अगर कोई नंबर 2 है इस पार्टी में तो अमित शाह ही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमित शाह नंबर 2 की जगह नंबर 1 वाले फैसले ले रहे हैं, यानी जो फैसले प्रधानमंत्री मोदी लेते थे वो पहली बार अमित शाह फैसले ले रहे हैं। अब मोदी सिर्फ अमित शाह के कसीदे ही नहीं पढ़ रहे हैं भरी सभा में, बल्कि बहुत सी छूट भी अमित शाह को दे रहे हैं। जो मन में आ रहा है अमित शाह के वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो रातों रात, या यूं कहें 2 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, रहस्य ऑपरेशन इस्तीफा, उसके पीछे मोदी से कहीं ज्यादा भूमिका अमित शाह की थी। अमित शाह नहीं चाहते थे कि जगदीप धनखड़ अब कुर्सी पर रहें, और वैसा ही हुआ। जगदीप धनखड़ को घंटे भर में इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार देश का एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने पर मजबूर होता है। यही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, और वो घटना थी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में राज्यसभा में प्रधानमंत्री को जवाब देना था, और प्रधानमंत्री की जगह पहली बार जवाब दिया अमित शाह ने। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से राज्यसभा में मोदी नहीं बोल रहे, शाह बोल रहे हैं। एक और सच्चाई है जो आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन चुनाव आयोग के मुख्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है और मोदी अमित शाह के ही आदमी को मोहर लगा देते हैं। अमित शाह के जो सेक्रेटरी थे ज्ञानेश कुमार, अमित शाह के सबसे करीबी अफसर, इनको इस्तीफा दिलाकर चुनाव आयोग में लाया गया और फिर मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया। जिस दिन ज्ञानेश कुमार इस देश के मुख्य चुनाव अधिकारी हुए, शाह की ताकत उसी दिन मोदी ने बढ़ा दी थी। और इससे पहले कि हम इस खबर की और गहराई में गोता लगाएं, हम चाहेंगे कि आज